बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सड़क हादसों का न थमने वाला सिलसिला भी जारी है और खबर रामबन से है, रामबन चंद्रकूट टनल से है, जहां पे अब एक सड़क हादसा पेश आया और जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत हुई है। आपको बता दें कि जिला रामबन के चंद्रकूट इलाके में एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक शख्स की मौत वाक़ा हुई है और चंद्रकूट टनल के अंदर यह हादसा पेश आया है और जिसके बाद फौरी तौर पर पुलिस मौका पर पहुंची और जो वहां पे लोग थे फिर लाश को जो है जिला अस्पताल रामबन में मुंतकिल किया गया है। और इस हवाले से जो मुतवफ़ी है उसकी शिनाख्त जावेद अहमद खान के तौर पर की गई है। उम्र उनकी 56 साल बताई जा रही है और श्रीनगर हवल से उनका ताल्लुक है। और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ऑयल टैंकर और कार के बीच टनल के अंदर ये तसादुम हुआ है, टक्कर हुई है, जिसके नतीजे में एक शख्स जावेद अहमद खान जिनका ताल्लुक श्रीनगर से बताया जा रहा है, उनकी इस हादसे में मौत वाक़ा हुई है। और फिलहाल पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की है। सीधे हम बानिहाल चलेंगे, आरिफ वहीद हमारे साथ है। आरिफ, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। तफसीलात तो ज़हूर बता रहे हैं कि रात देर गई ये कनिफा चंद्रकोट का टनल है जहां पर यह हादसा पेश आया, जहां पर हमने देखा कि एक नौजवान की मौत हुई है। और जब हम टनल्स की बात करते हैं, हाई प्रोफाइल टनलिंग बनाई गई है और काफ़ी कोशिश की जा रही है कि इस तरीके के कोलाइड्स ना हो, इस तरीके के टकराव और तसादुम आराइयाँ यहाँ पर ना हो। लेकिन अगर आप एक साल 2023 को देखेंगे तो कई बार टनल्स के अंदर हादसा हुए हैं और ये हादसा फिर जानलेवा भी साबित हुए। जो तस्वीरें कल की आई हैं जिसमें जावेद अहमद खान वलद गुलाम नबी खान साकिन हवल श्रीनगर है, जो इस एक्सीडेंट के अंदर बुरी तरह से जख्मी हुए थे, वो बाद में दम तोड़ बैठे और इस तरीके से उनकी मौत हुई है। तमाम सवाल ये है कि 2 लेन टनल होता है, उस 2 लेन टनल के अंदर भी अगर एक्सीडेंट होते हैं तो गलतियां किसकी है और क्यों ये इस तरीके की चीज़ें हो रही है, एक बड़ा सवाल है। इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे, सीधे आरिफ वहीद के पास चलने की कोशिश करेंगे। आरिफ, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। टनल्स की जब हम बात करते हैं तो लास्ट टाइम आपने इन डेप्थ प्रोग्राम भी दिखाया, अपने नाजरीन को हमने दिखाया कि टनलिंग का काम कैसे होता है, कितनी बड़ी ये टनल्स होती है और 2 वे ट्रैफिक के लिए टनल्स होती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि तसादुम होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं। कल जो ये एक्सीडेंट हुआ इसकी बुनियादी वजह अब तक क्या कुछ सामने आई है? जी बिल्कुल गौर सर, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कल जो कुनफर टनल के अंदर जो एक दिलदोज हादसा हुआ तो उसमें लोगों को काफी ज्यादा अफसोस हो गया कि श्रीनगर से वादी से जो है एक इको स्पोर्ट जो है ब्लैक रंग की जो जम्मू की ओर जा रही थी, मुखालिफ सिमत में जो एक टैंकर आ रहा था तो वहां पर उनको जो है कोलिजन हो गया। चूंकि अब इसमें जो है मामला दर्ज किया गया, मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा कि 56 साल जो है जो जावेद अहमद खान सन ऑफ गुलाम नबी खान आरो हवल श्रीनगर जो है इस हादसे में जो है जाँ बहक हो गए और जो गाड़ी की सिचुएशन है वो बिल्कुल बुरी तरह से तबाह होगी। चूंकि जो टैंकर के साथ जो है वो टकरा गई, उसके बाद कुछ देर तक ट्रैफिक बंद रहा। लेकिन अब पुलिस इसमें जांच कर रही है कि हादसे की असल वजह क्या है। चूंकि कुनफर का टनल जो हाल ही में ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था तो उसमें अभी वो सीसीटीवी कैमराज वो नस्ब नहीं किए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे जिस तरह से अब जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बेहतर किया जाता है तो उसमें अगर देखें तो स्पीड भी जो है वो हाईवे पे अब जो है देखी जाती है पिछले सालों के मुकाबले, जहां पर रफ सिचुएशन थी। तो इसमें जो है यहाँ पर अच्छा, ये टनल के बारे में बताइएगा, क्या ये सिंगल ट्यूब टनल है या 2 ट्यूब वाला टनल है जहां पर 2 गाड़ियां आए, एक लेफ्ट से आए एक राइट से आए, जिसने आगे जाना हो वो एक सिमत में आए, जिसने दूसरी सिमत में जाना है वो दूसरी सिमत में आए? क्या 2 लाइन वाली टनल है या सिंगल लेन वाली टनल है ये? बिल्कुल सर, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो टनल है इसमें 2 गाड़ियां तो पास हो सकती है, लेकिन अगर देखें तो ये 4 लाइन के इसके पैरेलल में जो है एक और स्ट्रेच है जिसपे अभी काम जारी है। तो यहाँ पर आने या जाने वाला जो ट्रैफिक है वो इसी टनल से गुजरता है, क्योंकि ये जिस तरह से मैंने कहा कि बिल्कुल पैरेलल में जो है कुछ काम चल रहा है। तो इस तरह से जो है कुछ और मामला भी जो है पहले सामने देखने को मिले जहां पर जो है इस तरह के हादसा होते हैं और इसीलिए सब लोग जो है ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जम्मू श्रीनगर कौमी सड़क के पैरेलल में जो ट्यूब्स है उनको मुकम्मल किया जाए ताकि मुखालिफ सिमत में जो है इस तरह की परेशानी जो है वो देखने को नहीं मिले। और कल के हादसे पे लोगों को बहुत ज्यादा अफसोस हो गया कि जो एक शख्स उसमें सवार थे तो वो जो है इस जहां। चलिए, बहुत शुक्रिया जी आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल टनल के अंदर तसादुम हुआ रहा है 2 गाड़ियों के बीच में,
एक की मौत हुई है, रात देर गए की तस्वीरें हमारे सामने। तमाम बड़ा सवाल ये है कि अगर हम लेन ड्राइविंग करें तो सबसे ज़्यादा सेफ ड्राइविंग वही होती है, और टनल्स के अंदर लेन ड्राइविंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सिंगल लेन टनल ही मुझे नज़र आ रही है, इसमें मज़ीद तफसीलात में नहीं जा पाऊँगा, लेकिन जिस तरीके की सूरत हाल सामने आ रही है, अगर इसमें लेन ड्राइविंग की जाए वो ज़्यादा सेफ है। स्पेशली जो हैवी व्हीकल्स है, हैवी मोटर व्हीकल्स वाले ड्राइवर हजरात हैं, उन्हें इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना होगा कि ओवरटेकिंग के बजाय लेन ड्राइविंग करें, और इन इलाकों के अंदर लेन ड्राइविंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल एक नौजवान की मौत कल रात देर के एक्सीडेंट में हो चुकी है। बढ़ते हैं